कांग्रेस एक नए प्रयोग की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना हुआ था और लगभग 65% रिजर्वेशन हो गया था एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर, तेलंगाना में 42% ओबीसी का रिजर्वेशन का फैसला सरकार ने किया है। रेवंत रेड्डी वहां मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है। जाति जनगणना भी हुआ था। देखते हैं इस 42% को विधानसभा में अनुमति मिलती है कि नहीं, और साथ ही क्या मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लटकेगा। बिहार में यही हुआ था, कोई ना कोई उठकर, सोचिए 27% रिजर्वेशन नहीं है कई राज्यों में। मध्य प्रदेश में देने की कोशिश की गई, कोई सवर्ण उठकर सीधे चला जाता है कोर्ट में और सरकार को मौका मिल जाता है, वो उस पर बैठ जाते हैं। सरकार की तरफ से पैरवी नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूं, एक तरह का पॉलिटिकल ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। सरकार कहते हुए दिखेगी कि हम 27% रिजर्वेशन के साथ हैं, जाति जनगणना के साथ हैं, हकीकत में कुछ और होता है। देखना पड़ेगा कि रेवंत रेड्डी वाले मामले में क्या होता है। बिहार वाले में हाईकोर्ट ने रोक लगाया, मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देर से खबर मैंने देखी है। जैसे ही एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा आता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सांप सूंघ जाता है। बोध गया के मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, तो बिहार विधानसभा का मामला है। जबकि वही सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर फैसला देता है। एक भंते सुमित रतन सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे एक मिश्रा जी, उन्होंने कहा हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की। तो ये लगभग स्थिति आपने देखा था। एक 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में एक ओबीसी के शख्स ने कहा था कि हमें ऐसी जजमेंट की, हमें ऐसे जजों का पैनल चाहिए जिसमें जनरल ना हो, ओबीसी भी ना हो, एससी हो, अल्पसंख्यक समाज को, उस पर भी जुर्माना लगा दिया गया था। तो अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं, ये देश जाति प्रधान देश है और जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी, खासकर एससी एसटी ओबीसी से जुड़े मामले में, तो बिल्कुल एससी एसटी ओबीसी के जज होने चाहिए। क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है? अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग कह रहे हैं कि हमको जनरल कैटेगरी के जजों पर भरोसा नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि क्या जनरल कैटेगरी के जजों को एससी एसटी ओबीसी जजों पर भरोसा नहीं है? और इसके लिए बहुत जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। हाईकोर्ट और ये भी नहीं कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, वकील नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इन मुद्दों पर आपको बात करनी पड़ेगी। कोलेजियम सिस्टम हटना चाहिए और नहीं तो सबको रिप्रेजेंटेशन बराबर का मिलना चाहिए। मेरिट का भी पोल खुल गया, ये मत कहिए कि जनरल कैटेगरी के पास मेरिट है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन देखिए, सारी मेरिट हवा हो रही है। ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी से कम कट ऑफ आ रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों का। तो मेरिट वाला भी मामला टाई टाई फिश है। और ये बात सच है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ जातीय भेदभाव हो रहा है, और खासकर मीडिया जो अभेद किला है, जहां एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं है, सोशल मीडिया आने की वजह से थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी बढ़ी है। वहीं आप सोचिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। कोलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। आप अगर मेरिट की दुहाई दे रहे हैं तो आप जजों की भर्ती एग्जाम से कर लीजिए, लोअर एग्जामिनेशन में। इस देश में दिलीप मंडल जो फिलहाल मीडिया सलाहकार है सरकार के, वो कहते रहे कि इंटरव्यू हटना चाहिए, इंटरव्यू से मेरिट का कत्ल होता है। सोचिए, जो लिखने में ज्यादा नंबर लाता है उसको इंटरव्यू में कम नंबर दे दिया जाता है। तो सवाल है कि इंटरव्यू लेने वाले कौन लोग हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जब तक रिप्रेजेंटेशन का मामला नहीं होगा, सोचिए आज भी एससी एसटी ओबीसी को अगर मिला दे, किसान और अल्पसंख्यकों को मिला दे, तो लोकसभा और विधानसभा में 50% का आंकड़ा पहुंचा है एससी एसटी ओबीसी के विधायकों और सांसदों का। राज्यसभा अभी भी अभेद किला बना हुआ है, वहां जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं। तो ये तमाम सवाल हैं। संसद में आज इसी को लेकर कोहराम मचा है। वहीं सोचिए, बुद्ध विहार को लेकर एक बार फिर से वर्षा, जो कि कांग्रेस की सांसद हैं मुंबई से, उन्होंने इस मामले को उठाया है, वो भी बताऊंगा। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। मणिपुर का बजट पेश हुआ है, चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन लग गया है, उसको लेकर संसद में बहस हुई है। संसद में आप नेशनल दस्तक पर तमाम वीडियो देख सकते हैं। मनोज झा हो, संजय सिंह हो, पप्पू यादव हो, तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, उन्होंने धारदार तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं। वही बोध गया का मुद्दा जो है वो संसद में लगातार उठ रहा है और ये मामला अब राष्ट्रीय हो चुका है। और इस मामले में आपको साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही अब बनती है।
तो ओबीसी का रिजर्वेशन 42% हो गया। ये बड़ी खबर है, कल दिन भर मैं आपको इस पर अपडेट दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तमाम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदाज से लगता है कि वो एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर एक बार फिर से वापस आ रही है। और उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार बनी थी तब जाकर, सोचिए, तब जाकर यहाँ पर जो जातिवादी लोग हैं, जो भी जातिवादी क्रिमिनल्स हैं, गुंडे हैं, उन पर लगाम कसा था और तब समाज में इक्वालिटी आई थी। तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए, आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, आपको मुसलमानों से नफरत करने की टॉनिक दी जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है। और यहां देखिए, ये इंद्रेश कुमार है, ये मुस्लिम समाज के मुंह से जूठा खजूर खा के इफ्तार कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी के तमाम नेताओं ने इफ्तार पार्टी किया है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बीजेपी ठीक कर रही है। किसी भी कीमत पर सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। वही रिप्रेजेंटेशन की बात है तो ये संवैधानिक अधिकार है। इस देश में जिस किसी के साथ भी हुआ है, इस देश में जिस किसी के साथ भी जातिगत भेदभाव हुआ है, जिस किसी के साथ धार्मिक भेदभाव हुआ है, जिस किसी के साथ लैंगिक भेदभाव हुआ है, देश को बेहतर करने के लिए आप उन सबको बराबरी का अधिकार देना पड़ेगा। सोचिए, यूपी में जो नया आंकड़ा आया है, 70 में से 39 जिलाध्यक्ष जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं। सोचिए, जिलाध्यक्ष जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं, 70 में से 39 जनरल कैटेगरी के हैं। ये अब अखबार में खबरें लिख जा रही है। उसमें ब्राह्मण समाज के, जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज्यादा बने हैं। वहीं भारत सरकार, भारत पर अब 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। सोचिए, 1947 से 2014 के बीच 55 लाख करोड़ का कर्ज था, 2014 से 2025 के बीच 2 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं और लोग सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री भारत के पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, रैंडमली क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, लेकिन वो विदेशियों के साथ 3-3 घंटे का पॉडकास्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। संसद में लगातार, आपने देखा, संसद में लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। वही बौद्ध बिहार का मुद्दा भी लगातार उठ रहा है। बिहार में जिस तरह से जनरल कैटेगरी के नेताओं को कांग्रेस प्रमोट कर रही है, जो थोड़ा बहुत जो रिदम बना था एससी एसटी ओबीसी का, वो हट रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साबित हो गया कि बहन जी बड़ी मजबूती के साथ मिशन की तरफ आ रही है। राकेश कुमार आजाद ने यह ट्वीट किया है, जो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। 2018 से लेकर 2025 के बीच सबसे ज्यादा कर्ज में इजाफा हुआ है। 2014 तक, 1947 से 2014 तक सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा था। इसका मतलब है 150 लाख करोड़ का कर्जा ये 10 साल में बढ़ गया। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। एक खबर आ रही है कि सोचिए, बुद्ध धम्म कथा चल रहा था, अब बुद्ध कथा भी चल रहा है। महसी एक विधानसभा है बहराइच जिले में, वहां के बीजेपी के विधायक ने जाकर बदसलूकी की कथावाचकों से। तो यूपी में जब संविधान सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है, तो क्या धम्म के अनुयायी जो हैं वो कथा नहीं कर सकते हैं? वो बाकायदा वीडियो है जिसमें बीजेपी के जो विधायक हैं वो जाकर उसको रोकने की कोशिश करें। महसी विधानसभा की एक खबर है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसी वजह से सोचिए, बोध गया को लेकर अब खबर सामने आ रही है, लगातार आंदोलन बढ़ रहा है। आज संसद में वर्षा ने साफ साफ कहा, जो कांग्रेस की सांसद हैं, कि क्या ये कितना सही है जब हर धर्म के अनुयायी, खासकर हिंदू मंदिरों में ब्राह्मण समाज के ही पुजारी होते हैं, वो हिंदू भी नहीं होते हैं ज्यादातर। तो फिर ऐसे में बुद्ध विहार में सवर्ण हिंदू रखने का क्या औचित्य है? ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं
कि इन तमाम जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जातिवादी सोच के लोग हैं, इनके बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते थे कि आप क्या खाएं न खाएं, क्या बोले न बोले, क्या पहने पहने न पहने, अपने साथ कैसे रहे न। तो इन जातिवादी मनुवादियों के बिल्कुल बात में मत आइए, इनके बातों का बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे ही आप जो बोल रहे हैं इसका विरोध करें तो समझिए कि आप सही काम कर रहे हैं। तो इनके सर्टिफिकेट का इंतजार मत कीजिए। आप सोचिए, जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बुद्ध विहार का मामला अब राष्ट्रव्यापी हो रहा है, और बिहार विधानसभा में भी उठ रहा है, संसद में उठ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ शोषित वंचित की आवाज बढ़ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनुवाद पर हमला बोला है वो शानदार है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, पीडीए मतलब 90% लोग जो संविधान भी बचाएंगे और आरक्षण भी बताएंगे। इसका मतलब है कि इस देश के तमाम शोषित वंचित लोग जो संवैधानिक अधिकारों के लिए लिख पढ़ रहे हैं, उससे राजनीति बदल रही है, और इसी का नतीजा है कि अब कांग्रेस जाति जनगणना भी करा रही है और 42% रिजर्वेशन भी देने की बात कर रही है। तो आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात करती रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।